अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मंगल अष्टम भाव में और उसके क्या प्रभाव है। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो क्या क्या फल देता है। सबसे पहले अष्टम भाव के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव जो हम बोलते हैं कि वो मांगल्य का भाव है, अर्थात वो आपके विवाह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखता है। विवाह आपका कितना लंबा चलेगा, कैसा रहेगा, ये आपके बीमारियों का, ऐसी बीमारियों का भाव है जो लंबे समय तक चलता है। और साथ ही ये हम कहें कि ये मारक स्थान, ये जीवन स्थान भी है, लेकिन ये आपको मरण आदि का भी दे सकता है। आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी कैसी होगी ये भी ये आपको बताता है, या सीन गेन्स या अनअर्न्ड गेन्स के बारे में बताता है, जो आपने कमाए नहीं है लेकिन आपके पास है, उनके बारे में बताता है। अब मंगल अष्टम दृष्टि मंगल की, उसको हम स्वहंता योग कहते हैं, और मंगल ही अष्टम भाव में आके बैठ गया। यदि आप देखें तो काल पुरुष कुंडली का अष्टम भाव ही मंगल है, तो प्रॉब्लम क्रिएट वहां कर ही रहा है। और साथ ही मंगल एक सोल्जर बोलते हैं जिसके बहुत सारे कट्स होते हैं, जिसको बहुत सारे चोट लगती है। और ये मंगल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ऊर्जा का कारक होता है। यदि ये मंगल गड़बड़ाया हुआ हो तो वो आपके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल ला सकता है। तो जब मंगल अष्टम भाव में बैठ जाता है, ये मंगल का दोष जो होता है वो तो लगता ही है। और मंगल दोष से क्या होता है, विवाह में अड़चन आती है या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। और ये मैंने बहुत से चार्ट्स में काम करते हुए देखा है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन इतना सुखी नहीं है। अब मंगल यदि किसी का अष्टम भाव में बैठा है तो वो कैसी कैसी डिजीजेस, बीमारियां ला सकता है। वो व्यक्ति के लिए, लेडीज़ के लिए रक्त जनित जो बीमारियां होती हैं, या उनके प्राइवेट पार्ट्स, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके जो प्रॉब्लम होती है, खासकर यदि ये मंगल चंद्रमा से भी कहीं जुड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम्स दिखाता है। फिर यदि हम मंगल की बात करें तो मेन के लिए, आदमियों के लिए वो प्रोस्टेट के इश्यूज भी दिखाता है। तो ये हुए जब मंगल अष्टम भाव में विद्यमान है। अब जो मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वो द्वितीय भाव भी देखेगा, तो वो आँखों की प्रॉब्लम दिखा सकता है और वो आपकी बोली को थोड़ा सा रफ कर सकता है। और कभी 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 नहीं, अनुमन आप गाली गलौज भी दे सकते हैं, जिससे सामने वाले को क्या हानि हो रही है वो तो हम बाद में देखेंगे। हमको स्वयं को एक चरित्र खराब होता है और फिर दूसरों से बेवजह जो झगड़ा हम मोल ले लेते हैं उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो जो झगड़ा हम मोल लेते हैं उसके कारण हमारा 9th हाउस यानी नेम फेम खराब हो रहा है। मंगल हमारे अष्टम भाव में बैठा हुआ है और हमारे 9th हाउस से द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो वो हमारे नेम फेम को भी खराब कर रहा है। मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो लोगों के शरीर में बहुत कट्स होते हैं, यानी कि चोट उन लोगों को बहुत लगती है, उनका खून बहुत निकलता है, बहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना धन संचय करके नहीं रख सकते। अनअर्न्ड वेल्थ जो मैंने कहा बोला, और यह हेरिडिटरी बोला, वो उनके जीवन में यदि आता भी है तो चला जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल यदि मैं आपको यहाँ देना चाहूँ तो मैं आपको ओशो, रजनीश ओशो का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आप बोलेंगे कि उनके तो बहुत सारे ग्रह हैं अष्टम भाव में। हाँ, उनके अष्टम भाव में मंगल के साथ और बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन मंगल अष्टम भाव में होने के कारण हम ये देखते हैं कि उनके जीवन में उनके पास बहुत धन था। राहु उनके एकादश भाव में, तो उनको बहुत धन देता है। लेकिन ये धनु में नवम भाव में, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल, उनसे वो सारा धन वापस भी ले लेता। तो उनका धन उनके पास नहीं रहा, उनके जीवन में वैवाहिक सुख जो था वो नहीं था, उनका नाम खराब हुआ। ये सारी चीज़ें हम
जानते हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में ये लिखा है कि यदि किसी के चार्ट में नवम भाव में गुरु या शुक्र विद्यमान हो, तो भी यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो वो मंगल के जो अशुभ फल हैं वो पार एक्सीलेंस जो गुरु और शुक्र के फल हैं उनको कहीं छोड़ के पीछे और अपने बुरे फल देने में ये मंगल सक्षम है। तो मंगल इतना स्ट्रॉन्ग एक योग, दारिद्र्य योग आपके चार्ट में अष्टम भाव में। और जनरली मुझे ये सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बोलने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन ये शास्त्रों में लिखा है तो लोगों को एक बार इस पर ध्यान देना चाहिए और उस मंगल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब आप ये बोलेंगे कि हम सुधार कैसे सकते हैं और अष्टम भाव को कैसे सुधारा जाए। व्यक्ति अपने बोलने पर तो थोड़ा वो रख सकता है, अंकुश रख सकता है। व्यक्ति किसके अपने खाने पीने पर अंकुश रख सकता है ताकि उसको जो बीमारियां हो वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दे सकते हैं। मलाइका अरोड़ा के चार्ट में भी मंगल अष्टम भाव में है और हम देखते हैं कि उनके भी जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, या हम कहें कि बहुत खटने के बाद उन्होंने अपने जीवन में धनार्जन किया है। उसी प्रकार मंगल जब अष्टम भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि अष्टम भाव आपके अप्स एंड डाउन्स को बताता है, तो अप्स एंड डाउन्स लाता ही है। जब हम मैरिज मैचिंग करते हैं तो ये मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली ये देखना कि नक्षत्र कौन से में बैठा है। लेकिन मैरिज मैचिंग में एक पॉइंट याद रखिए, हर समय अष्टम भाव के मंगल को आप रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ों ने ये भी बताया है, गोपेश कुमार ओझा जी ने अपनी किताब में लिखा है और बाकी बड़ों ने भी ये बताया है कि जब हम मैरिज मैचिंग करते हैं, यदि सामने वाले का मंगल, दो लोगों का मंगल आप दोनों ही कड़ा हो, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए इससे पहले कि हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।